নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং নাগর। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यस निर्गुणा नीलमणि माता जी, नारायण नमस्कृत्य बोलना चाहेंगे प्रेयर्स। यस प्रभु जी। नारायणं नमस्कृत्य नरोच्चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दं माधवं। हरे कृष्ण। नष्टप्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। मुदी उदी उदी है या मदीर्य है? उदीरयेत् है अच्छा उदी। मैं ओके, मैं रॉन्ग बोलती थी शायद। अभी कुछ दिन आगे मुदीर है वो। मुदीरयेत्, हाँ मुदीरयेत्, हाँ ततो जय मुदीरयेत्, ठीक है। MUDI, ठीक है। अलग होगा प्रभु जी, तो जयम और उदीरयत अलग हो जाएगा। हाँ उदीरयेत् ही है, उदीरयेत्। अच्छा जयम अलग हो जाएगा, जयम बोलना पड़ेगा तब। जयम उदीरयत। ततो जयम उदीरयेत्। यस। नेक्स्ट श्लोक वही है। 6 नंबर श्लोक आ गया है। अच्छा नहीं नहीं, आज तो हम लोग 6 नंबर से शुरू करेंगे। हाँ यस। ओके, सो हम लोग भागवतम के पहला स्कंद दूसरे अध्याय 6 नंबर श्लोक में है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यद ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो आप लोग लिख सकते हैं VIP, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। हाँ यस, सुषमा जायसवाल माता जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। निस्वार्थ, अनमोटिवेटेड इंग्लिश में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ पाने की, भौतिक चीज पाने की आशा में भक्ति करना चाहिए, और अनइंटरप्टेड। ये जैसे मैं बताता हूँ, ये वनडे मैच नहीं है भगवत भक्ति, ये अनइंटरप्टेड चलते रहेगा। कब तक? जब तक हम लोग भगवान के धाम में जाए तब तक, या उसके बाद भी? के बाद भी होगा प्रभु। हाँ, धाम में जाके भगवान की सेवा करनी। जिंदगी के साथ नहीं, जिंदगी के बाद। हरि बोल, हरि बोल। यस, तात्पर्य इस हरे कृष्णा प्रभु। क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। लेकिन प्रभु ये तो साधना भक्ति करते करते ही परफेक्शनिस्ट होगा ना इसमें, मतलब अकारण और अखंड तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करते रहे साधना भक्ति, तभी हो पाएगा ना ये चीज। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। अनइंटरप्टेड यानी कंटिन्यूअस टुकुर 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 टुकुर, वनडे टेस्ट मैच जैसा, कंटिन्यूअस करते, अनइंटरप्टेड। ऐसा नहीं कि मूड के ऊपर डिपेंड करता है भक्ति। त्रिगुणा भक्ति होनी चाहिए। यस, साधना भक्ति इज लाइक प्रैक्टिसिंग। साधक किसको बोलता है? प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। प्रैक्टिस सारा जीवन चलते रहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अनइंटरप्टेड। क्लियर है माता जी? यही था प्रश्न। क्या
प्रश्न आपका यही था हाँ, क्या? हरे कृष्ण, हाँ कृष्णा, यही प्रश्न था। मतलब डिसिप्लिन जरूरी रहेगा इस चीज के लिए, चाहे मूड हो चाहे नहीं हो, आप हैव टू डू, मतलब करना ही होगा। यस यस, अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर कोई ओकेजन आ गया तो नहीं प्रभु जी अभी जप नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन जप नहीं करेंगे, अभी ये फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन हो जाएगा फिर ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अपॉन विम्सिकल। चार नियम प्रभु जी अभी पालन नहीं करेंगे, अभी हम लोग का दुर्गा पूजा आ गया है, दुर्गा पूजा में हम लोग थोड़ा खाएंगे बाहर बाद में फिर से करेंगे प्रभु दुर्गा पूजा के बाद, ऐसा नहीं है। यू टू जस्ट फॉलो एवरीथिंग वट एवर वी हैव बीन डूइंग स्लोली बट श्योरली। कंटिन्यू। तात्पर्य। इस कथन द्वारा सील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सील सूत जी से अनुरोध किया कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्यों के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। वेदों में दोनों ही दिया हुआ है, भोग का मार्ग वेदों में दोनों दिया है, भोग का मार्ग भी दिया है, त्याग का मार्ग भी दिया है। कैसे भोग कर सकते हैं, स्वर्ग लोग जा सकते हैं, या भौतिक जगत में, ये जड़ जगत भूलोक में रहकर हाँ ज्यादा धन प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपको चाहिए, पुत्र संतान चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ये सब आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है इसके बारे में वेदों में अच्छा से भला बताया गया है। और निवृत्ति मार्ग भी बोला गया है, वो है त्याग का मार्ग। कैसे इस जड़गतिक ऐशो आराम से त्याग करके भगवान के भजन कीर्तन में मन लगाना। आगे। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रोगाणु अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था। श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 30 अध्याय 20 श्लोका। अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नश्वर। ब्रह्मभूता जो स्टेज है, ब्रह्मभूता स्टेज में भगवान के धाम में जीव रहता है, वास करता है, और उनका सच्चित आनंदमय शरीर मिलता है, दिव्य शरीर मिलता है। सत यानी इटर्नल, इटर्नल माने एकदम शाश्वत। चित, चित यानी पूरा ज्ञान, सर्व ज्ञान, पूरा भगवान के ज्ञान रहता है और आनंद में रहता है, सच्चित आनंद। और जड़ जगत में एकदम उल्टा, उल्टा क्या है, टेम्पोररी, क्षणिक। ये शरीर जो माने कुछ दिन बाद नष्ट हो जाएगा, और अज्ञान में रहता है जीव जड़ जगत में, और दुखी दुख, उल्टा एकदम। आगे। भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोह माया होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। इस रोगाणु जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर व्यक्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र भी कामना नहीं रहनी हाँ, चाहिए। ये क्यों बता रहा है प्रभुपाद तात्पर्य में? इसलिए बता रहा है क्योंकि श्लोक में अहेतुकी वर्ड दिया हुआ है, अनमोटिवेटेड इंग्लिश में अहेतुकी, यानी कुछ चीज से हेतु नहीं होना चाहिए। भक्ति हम लोग का कार्य है, हम लोग दास है भगवान का, तो भगवान के प्रति भक्ति करना, उनका सेवा करना, ये हम लोग का नेचुरल टेंडेंसी होना चाहिए। एंड इट शुड बी अहेतुक, यानी कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि नहीं इसलिए करेंगे कि भगवान,
निस्वार्थ, हाँ, भगवान हम लोग को और पैसा देगा, भगवान हम लोग को देखभाल करेगा, भगवान हमारा कष्ट दूर कर देगा, इसके लिए भजन कीर्तन करेंगे। ये हेतु भक्ति है, ये अहेतु की भक्ति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्ति में कुछ मिश्रित नहीं होना चाहिए। सुख के आकांक्षा, शांति की आकांक्षा, प्रभु जी बहुत जीवन में बहुत अशांति है, हे भगवान हमारा जीवन में शांति शांति लाओ, ये भी भौतिक चीज है। आगे। कृष्णा, लेकिन इसीलिए मनुष्य यस महामंत्री माता जी। लेकिन भौतिक भक्ति तो उसमें कहीं ना कहीं आ जाती है महाप्रभु, कि हम आकांक्षा कहीं ना कहीं, जैसे ये सुख शांति, मन में शांति, ये सब तो आ जाती है। हाँ, आई मीन इनिशियली आता है शांति, भगवान बहुत झंझट में है, थोड़ा शांति दे दो, ये सब। लेकिन हम लोग जब कुछ साल चला जाता है साधना भक्ति करते करते, एक समय आता है कि ये सब छोटा मोटा चीज हम लोग बड़े आदमी से नहीं मांगते भगवान से कि शांति दो। इनफैक्ट कुंती महारानी ऑपोजिट चीज मांगता है, क्योंकि उनको मालूम है जब सब सुख रहेगा तब भगवान को हम भूल जाएंगे, तब चैंटिंग उतना अच्छा से नहीं होगा। उल्टा अगर भौतिक कष्ट मिले तो उस कष्ट के कारण भगवान को बहुत अच्छा से रिमेम्बर करेंगे, याद करेंगे, और जब बहुत मन लगा के करेंगे। तो जब भक्ति में प्रगति होता है, भक्त उल्टा मांगता है, कष्ट मांगता है, अभाव मांगता है। हम लोग को मालूम है, उस दिन हम बता रहे थे ना, दरिद्रो ब्राह्मण, हाँ, वो जो ब्राह्मण जानबूझ के दरिद्र रहना चाहता है, जानबूझ के। क्यों? भगवान पे फिर उनका मन बैठेगा, भगवान को हमेशा याद करेगा, स्मरण करेगा। उनको मालूम है पॉकेट में, वो बता रहे थे ना पंकज प्रभु, पॉकेट में पैसा आने से क्या हो जाता है, क्या गर्मी होता है, वो क्या बता रहे थे ना कि पैसे का नोट की गर्मी, नोट की गर्मी। हाँ, नोट की गर्मी हो जाएगा। फिर भजन कीर्तन में मन नहीं लगेगा जब तक पॉकेट खाली रहेगा और हम लोग असहाय रहेंगे, भौतिक असहाय रहेंगे ना, तब भगवान का बहुत श्रद्धा रहेगा भगवान के प्रति, और बहुत भगवान के प्रति भरोसा रहेगा। ऐसे होता है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी जब थोड़ी भक्ति कर लेते और हमेशा भक्त लोग का संग ज्यादा रहता है तो उसी में आनंद ज्यादा आता है। तो भगवान से जब मांगते हैं तो यही मांगते हैं कि हम लोग को जिसमें आनंद आता है वो चीज तो मांगेंगे ना। तो हम लोग, हमको वो नहीं कर पा रहे भगवान, तो हमको वो चीज दीजिए। मतलब चाहे संग है चाहे जो भी, भक्ति नहीं कर पाते तो वो उनको मांगने की भी वही, जहाँ आनंद आता है फिर वही मांगने लग जाते हैं। यस, वेरी नाइस। यस, आगे। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होता है। हमने जानबूझकर हरे धर्म कृष्णा को प्रभु, वृत्ति हरे कहा। कृष्णा, एक क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में प्रभु। इसमें लिखा है कि जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। तो ये वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था का क्या मतलब है? वास्तविक जीवन माने जो भगवान के धाम में जो वास्तविक जीवन होना चाहिए, उसका रुग्ण, उसका विकृत अवस्था है। वास्तविक जीवन जीव का कहाँ है? भगवान के धाम में। लेकिन भौतिक जीवन क्या है? उसका रुग्ण अवस्था है, माने उसका विकृत अवस्था है। फिर से एक बार पढ़िए वो लाइन। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है, मतलब वही प्रतिबिंब वाला ना प्रभु, जैसे पानी में जो प्रतिबिंब दिखता है। हाँ, रुग्ण अवस्था माने इंग्लिश में लिखा है डिजीज्ड, बीमार अवस्था है। अगर वो बीमार नहीं होता मात्सर्य से तो वो भगवान के धाम में ही रहता है। लेकिन भगवान के धाम में रहने के बावजूद बीमार हो गया, मात्सर्यता आ गया, हिंसा आ गया, हाँ, एनवियसनेस आ गया, जेलसी आ गया, उसीलिए उनको यहाँ भेजा गया है जड़ जगत में। वो बीमार है। हाँ, हरे कृष्ण माता, दंड प्रणाम। ठीक है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ ये लाइन क्या लिखा हुआ है। सच एंजॉयमेंट, हाँ, ओह, कितना बार म्यूट करें आपको? अनम्यूट मत करिए। हे राम, डिजीज कंडीशन है, रिनाउंसिएशन और ओके, आई डोंट नो, आपको समझ में आ गया ना माता जी? या प्रभु समझ आ। या कंटिन्यू।
हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूप में आकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक जीव का दिव्य ज्ञान में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ये समझ परम में आया? पूर्ण है। ये समझ में आया? अभी जो पढ़ा लाइन प्रत्येक जीव, फिर से पढ़िए। भगवान श्री प्रत्येक जीव जीव का जीव का अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व कहाँ है। से शुरू कर रहे हैं आप? प्रत्येक जीव प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है। हाँ, समझ में आया? और भगवान भाई एक मिनट एक्स्ट्रा मत पढ़िए, जहां बोल रहा उधर तक पढ़िए, फिर से पढ़िए। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है। समझ में आया रेखा माता जी? प्रभु इसको क्या बोलता है? हाँ प्रभु जी। इसको क्या बोलता है? বুঝতে পারিনি প্রভু, একটু বুঝিয়ে বলুন। হ্যাঁ, প্রত্যেক, এটাই তো আমি জানি, তো কেউ বলছি না হ্যাঁ হ্যাঁ বললে বলছেন, বাস হ্যাঁ বললে হবে না। প্রত্যেক জীবের সিদ্ধ প্রণালী আছে, সিদ্ধ প্রণালী বলে এটাকে। हर एक का एक शाश्वत स्वरूप है नित्य धाम में, भगवान के धाम में। कोई भगवान के मंजरी है, कोई भगवान के मंजरी को असिस्ट कर रहा है, या कोई भगवान के ग्वालवाल है। तो हर एक का एक नित्य धर्म है, एक एक्टिविटी है जो भगवान के धाम में वो उस सेवा को करता है। जैसे पुरी में 1000 परिवार है ना, पांडा लोग। हाँ, कोई भगवान जगन्नाथ के लिए पान बनाता है, उनका पिताजी भी पान बनाया, उनका पिताजी भी पान बनाया, उनका पिताजी भी पानी बनाया। वैसे उनका धर्म क्या है? भगवान के लिए गौजोमती पान बनाना जगन्नाथ के लिए पुरी में। कोई भगवान के लिए भगवान को स्नान कराता है, तो उनका सेवा भी वही है। उनका पिताजी का भी वही था, वंशपुरी परंपरा वही सेवा। तो ठीक वैसे ही, कुछ वैसे ही प्रत्येक जीव के भगवान के धाम में एक शाश्वत सेवा है। वही धर्म, धर्म माने कार्य, वही बोला जा रहा है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ विनीता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। प्रभु, तो ये तो आत्मा हम लोग यहाँ भौतिक जगत के लिए यूज किया जा रहा है आत्मा, और जब आत्मा मुक्त हो जाता है और गोलोक चला जाता है, तो वहां पे भी क्या आत्मा का, आप अभी बोले ना वहां पे हम लोग को दिव्य शरीर मिलता है सच्चिदानंद का, तो वहां पे भी क्या ये आत्मा का अस्तित्व रहता है? हाँ, ऑफ कोर्स इंडिविजुअलिटी वहां भी रहता है। ऐसा नहीं कि वहां जाकर हम लोग भगवान में विलीन हो जाते हैं। वहां जाकर भी हम लोग का एक आइडेंटिफिकेशन रहता है, आइडेंटिटी रहता है। लेकिन वहां ऐसे आत्मा दिव्य और शरीर भौतिक नहीं रहता है, वहां पूरा ही आध्यात्मिक शरीर है। जैसे यहाँ जड़ जगत में हम लोग का शरीर भौतिक है, पंचभूत से बनाया गया है, लेकिन ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो दिव्य है। लेकिन भगवान के धाम में जब मुक्त पुरुष जाता है, शुद्ध भक्त जाता है, तो उनका शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है, पूरा ही दिव्य होता है। ठीक है, यस कंटिन्यू माता जी। और भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और भगवान के धाम में सबका एक पर्टिकुलर सेवा है, और सब सेवा का केंद्र कौन है? कृष्ण। सब भगवान कृष्ण को उस सेवा से प्रसन्न करने के लिए उत्सुक है, और कोई कार्य नहीं है उनका। सब भक्त लोग का वहां एक ही मतलब है, एक ही उद्देश्य है, कैसे हम अपना सेवा से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाए, और कुछ नहीं है। नो अदर ड्यूटीज। यस कंटिन्यू।
भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेवक का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था एक सेकंड। में ये सेवा से घनिष्ठता बढ़ता है, भगवान के साथ इंटीमेसी बढ़ता है। हम लोग जितना बोला लिख के बाद वाला लाइन बताया ना, जितना जितना सेवा करोगे उतना उतना आस्ते आस्ते ये घनिष्ठता बढ़ेगा। क्या लिखा है वो लाइन, फिर से पढ़िए। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। नहीं तो अनुभव नहीं होगा। उसीलिए सेवा लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए। टेक इट अप, डोंट वेट फॉर कब सेवा आएगा। सेवा खुद लीजिए और आगे बढ़िए, नहीं तो अनुभूति नहीं कर पाइएगा। लगेगा इतना साल इधर जुड़ा हुआ हूं, टेस्ट नहीं मिल रहा है जप में, मन नहीं लग रहा है जप में। अरे कैसे लगेगा, सेवा नहीं कर रहे आप। सेवा से ये अनुभूति ज्यादा बढ़ता है। वही जो दिल्ली का लड्डू नहीं खाए, वो दिल्ली का लड्डू क्या है वो समझेगा नहीं। हाँ, वही है। इंग्लिश में एक प्रभाव है, इंग्लिश में, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। खीर कैसा है वो बिना चखे तो समझ में नहीं आएगा, चखना ही पड़ेगा, है ना। वैसे ही भक्ति में अगर प्रगति करना है तो सेवा लेना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भक्ति में प्रगति। वो स्वाद नहीं मिलेगा, वो इतना साल के बाद भी लगेगा कि व्हाई एम आई नॉट गेटिंग एनी टेस्ट। और ये इन लोगों को देखो, व्हाई आर दे सो एक्सट्रीमली हैप्पी, व्हाट इज सो मच देयर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंग्लिश ये राधानाथ महाराज का बहुत एक फेमस लेक्चर आता है, मिड लाइफ क्राइसिस इन भक्ति। जैसे जीवन में भी मिड लाइफ क्राइसिस होता है, ये 30-40 साल 50 साल में एक मिड लाइफ क्राइसिस होता है। लोगों को लगता है अरे कहाँ वही फिर पका हुआ जीवन, मोनोटोनस जीवन। मिड लाइफ क्राइसिस होता है, मालूम है ना आप लोगों को। देखिएगा, मैंने सिर्फ महाराज का देखिएगा मिड लाइफ क्राइसिस का लेक्चर, बहुत सुंदर है। वैसे भक्ति में भी ये सबका हो सकता है, ब्रह्मचार्य का भी हो सकता है, गृहस्थ का भी हो सकता है। अरे 30 साल हो गया इस्कॉन में, क्या वही सिर्फ सुबह उठकर मंगल आरती, वही गुरु अष्टकम, वही नरसिंह देव का नरसिंह आरती, वही 16 माला जप, वही फिर से दाल राइस चावल। हाँ कोई तो ये सब मिड लाइफ क्राइसिस आ सकता है, बोरियसनेस आ सकता है। ये बोरियसनेस किसको आता है? वन इज नॉट ऑक्यूपाइड इन सर्विस। ओके, यस, कंटिन्यू। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य भक्ति में करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। तो इस भौतिक ऑलरेडी सब फंसा हुआ है, उस फंसा हुआ अवस्था में ही भगवान का भजन कीर्तन करना पड़ेगा। फिर से वो लाइन पढ़िए, अभी जो आपने शुरू किया लाइन। हर एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की, यस, बद्ध अवस्था में है, फंसे हुए हैं। प्रभु जी बहुत फंसे हुए, क्या करें? उस फंसे हुए अवस्था में ही भक्ति करना पड़ेगा। सोचिए, अगर कुछ कबूतर फंस गया शिकारी के जाल में, काट भी नहीं पा रहा है, जाल बहुत मोटा है, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? सब बोलना पड़ेगा 3, 2, 1, सब एक साथ उड़ के चलो, पूरा जाल को लेके चले जाओ, है ना। यही तो उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। तो उस बद्ध अवस्था में उसी को लेकर चलना पड़ेगा, कुछ कार्य नहीं कर सकते हम लोग। अभी अगर कोई फंसे हुए, बहुत ड्यूटीज है, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कर्तव्य है, बट उसी के बीच बीच गैप में भजन कीर्तन करना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा, भक्तों के साधु के संग करना पड़ेगा। किसी का कोई हरे कृष्ण प्रश्न? प्रभु जी। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं कुछ माता जी से बातें की जपा अपडेट करने के लिए, तो माता जी लोग कुछ बोली कि टाइम नहीं मिलता या मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मैं बोली कि इसी में से समय निकाल के आप कोशिश करिए। सुबह नहीं हो पाता है तो 3 से पहले आप 16 माला करके अपडेट करिए। तो बोली हाँ माता जी आप बोल रही हैं तो अच्छा लग रहा है, कोशिश करूंगी। ऐसे करके मैं कुछ माता जी साथ बात की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। 7 नंबर श्लोक। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः भक्ति जानयतस्यो वैराग्यम
जन्य ज्ञानं च यत् अहेतुकम् यस नंदिनी माता जी ट्रांसलेशन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति साउंड करने से साउंड मनुष्य साउंड तुरंत ही साउंड और अच्छा हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। हाँ सो भक्ति करने से ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाता है उसीलिए वैराग्य के लिए अलग प्रयास नहीं करना चाहिए उस दिन शायद निर्गुणा निलंबरी माता जी पूछ रहे थे ना कि प्रभु जी ये पुराना दोस्त पुराना मित्रों का पुराना एसोसिएशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है कि पुराना फिल्मों का गाने ये सब देयर इज अ टेंडेंसी हम लोग को इच्छा लगता है कि फिर से सुन लिए एक बार अच्छा लगता है एक्सेट्रा तो उसके लिए अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि नहीं हम नहीं मिलेंगे या ऐसे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा बाय फोर्स नहीं करना है वो नेचुरली होगा तो हम लोग को क्या करना है किस में मन लगाना है भगवान के भजन कीर्तन में मन लगाइए हाँ वो जो भौतिक एसोसिएशन का डिटैचमेंट वो ऑटोमेटिक आ जाएगा नेचुरल आने दीजिए नेचुरल आएगा तो टिकेगा जबरदस्ती होगा तो टिकेगा नहीं ज्यादा दिन वैसे अपने परिवार वाले अपने बच्चे को भी वैसे फोर्सफुली त्याग नहीं करना चाहिए अगर सोचिए हम लोग इस्कॉन में आ गए लेकिन वाइफ या हस्बैंड अभी भी अंडा मच्छी खाता है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए हम बनाएंगे नहीं आप लोग के लिए या घर में और लाइए मत बाहर जाके खाइए तो वो बोलेगा ना कि इतना दिन तो हम लोग सब मिलके खाते थे घर पे अभी तुम साधु बन गए तो हम लोग को अभी घर के बाहर खिला रहे हो ऐसे नहीं सो ठीक है आप उनके लिए दूसरा कुछ व्यवस्था कीजिए अपने आप के लिए दूसरा कुछ व्यवस्था कीजिए अपने आप के लिए अलग किचन बनाइए अलग कुछ रूम में रखिए सब और वाइफ के लिए हस्बैंड के लिए बच्चों लोग की जो खाता है उनके लिए अलग किचन बनाकर उनको अलग व्यवस्था कर दीजिए वैसे करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना हस्बैंड या अपना वाइफ या अपना बच्चे लोगों को प्रयास कीजिए भक्ति मार्ग में लाने के लिए हाँ तो वही ज्यादा हम लोग उन लोग को भक्ति मार्ग में लाने का प्रयास करेंगे ये जो अभद्र है या नष्ट प्राय सुभद्र उससे दूर जबरदस्ती हम लोग कर नहीं सकते किसी को एवरीबडी हैज देयर ओन फ्रीडम एवरीबडी हैज देयर ओन स्पेस उसको हम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते ओके किसी का कोई प्रश्न है इस प्रसंग में ओके यस कंटिन्यू माता जी परपोर्ट तात्पर्य भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भक्ति मानते हैं वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो दान यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है किंतु ये वास्तविक तथ्य नहीं है तो लोगों को लग सकता है जैसे हम लोग को मालूम है जब प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को देखे थे या जब सार्वभौम भट्टाचार्य जब महाप्रभु पुरी में आकर जगन्नाथ का दर्शन करके अचेतन हो गया था और गिर गया था याद है और सब पांडव लोग सोच रहा था अरे ये ढोंगी है हाँ ये सब एक्टिंग कर रहा है अच्छा बड़ा उच्च स्तर का भक्त बनने का इसको पकड़ो बाहर फेंक दो हाँ फिर सार्वभौम भट्टाचार्य आके मना किया तो ऐसा नहीं सोच बाहर के लोग ऐसे सोचता है कि भक्त लोग जो कीर्तन करता है डांस करता है ये सब दिखावा है ये असल भक्ति नहीं है ये तुम लोग जो तिलक कंठी माला पहन के जो जप करते हो ना हरे कृष्णा ये असल भक्ति नहीं है असल भक्ति तो दान करना चाहिए हॉस्पिटल बनाना चाहिए हाँ गरीबों को खिलाना चाहिए ये असल भक्ति है यही तो मेन कार्य है हाँ तो ऐसे बाहर के लोग बोलते रहते हैं ना हाँ, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बोलता है उन लोग शास्त्र पठन नहीं किया इसलिए ऐसा बोलता है हाँ आगे पढ़िए तो समझ आएगा असल भक्ति क्या है पढ़िए माता जी प्रभु जी स्त्री लोग को यहाँ पे अल्प बुद्धिमान क्यों बोला गया शास्त्र में अल्प बुद्धिमान बोला गया स्त्री लोगों को हाँ मालूम है ना स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गतिम ठीक है क्यों बोला जाता है प्रभु जी वही तो पूछ रहे हैं तो ये तो हम लोग देखिए शास्त्र बोलते हैं क्योंकि स्त्रियों का जो शरीर है वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है कंपेयर टू अ मेल बॉडी
पुरुष का बॉडी के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए उस हिसाब से मतलब बॉडी डिफरेंस है प्रभु जी, बुद्धि तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ तो स्त्री का बुद्धि नहीं लिखा है, स्त्री लिख के छोड़ लिखा है अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए लिखा हुआ है प्रभु जी। तो शास्त्र में उस विषय में भी थोड़ा बोला गया है। बुद्धि नहीं होता स्त्री लोग को, नहीं बोला है, अल्प बुद्धि बोला है, अल्प पूरा राज्य चला रही है। करेक्ट, पूरा बुद्धि होता है माता जी, लेकिन होता क्या है ना कि थोड़ा कमजोर पड़ती है, जिद्दी नहीं पड़ पाती है, तो इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं होती है। आत्मा तो ना स्त्री ना पुरुष होता है ना। जो भक्ति मार्ग में आ गया उसको तो ये सब सोचना नहीं है, क्योंकि वो तो शारीरिक स्थिति में नहीं रहता है ना। शरीर स्त्री या शरीर या पुरुष का होता है, आत्मा जो है आत्मा थोड़ी स्त्री और स्त्रीलिंग या पुरुष होता है। तो हम लोग तो आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे ना, तो शशि माता जी फिर हम लोग वो चीज को हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है या क्लियर है क्या है? लेकिन प्रभु जी एक तरह से विरोधाभासी तो है, मतलब क्लियर नहीं है कंसेप्ट। जो शारीरिक स्तर पे है उनके लिए विरोधाभासी है, और जो आत्मा के स्तर पे सोचता है उनके लिए विरोधाभासी नहीं है। ओके, लेकिन अब किसको हम लोग बोलेंगे तो ये बोलेगा शास्त्र में तो लिखा है कि स्त्री बुद्धिमान कर्म। अब हम लोग बोलेगा तुम लोग के शास्त्र में तो लिखा है ना, शास्त्र में आत्मा के बारे में लिखा है। तुम लोग का अर्थ क्या है? शास्त्र क्या सिर्फ हम लोग के लिए है और बाकी लोग के लिए क्या है? बॉलीवुड गाना? जो शास्त्र नहीं पढ़ता उन लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, तुम लोग अगर कबूतर तो शास्त्र नहीं पढ़ते उनको बोले तुम शास्त्र पढ़ो, शास्त्र भगवान से आया, भगवान बोल रहा है। नहीं, शास्त्र में तो लिखा है ना प्रभु की स्त्री में बुद्धि कम है, ये भी लिखा है। तो आत्मा के बारे में भी लिखा है। शास्त्र कौन लिखा है? भगवान लिखा है, जिन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया है। अगर उन पे कोई संदेह करता है तो उनका नंबर दे दीजिए, बोलिए उनसे बात कीजिए डायरेक्ट। और क्या बोल सकते हैं? हाँ, क्या अभी फोन नंबर मांगेंगे क्या? सुंदरकांड में भी आता है प्रभु जी। हाँ, तो वही हम लोग को ये सब सोचना नहीं चाहिए। हम लोग को क्यों छोटा बोला गया है, हम लोग को क्यों अल्प बुद्धि बोला गया है, मैं कितना होशियार व्यक्ति हूँ देखो ना। हाँ, ये सब सोचना नहीं चाहिए। सुंदरकांड में बोला गया है, भागवत गीता में बोला गया है, अभी भागवतम में भी हम लोग तात्पर्य में सुन रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं प्रभुपाद को कितना ये सब का प्रश्न का उत्तर देना पड़ा था उस समय। तो ये सब सोचने का नहीं, हम लोग आत्मा के स्तर पे आएंगे तो हम लोग को ऐसा सोचना नहीं है। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हमको तो लग रहा है अभी हम लोग का बहुवजन महिला मोर्चा समिति बनेगा अभी बहुत जल्दी। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु स्त्री को तो यहाँ पे शूद्र से भी कंपेयर कर दिया है। स्त्री लोग कलयुग में सब शूद्र हैं, कलयुग में सब शूद्र हैं। ये तो मालूम है ना, तो हम लोग भी शूद्र हैं, पुरुष लोग भी शूद्र हैं। ठीक है, हम लोग बराबर है, डोंट वरी, हम भी आप लोग के साथ में। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आपको भी प्रॉब्लम है क्या इसमें? यस कविता माता जी बोलिए। शायद मोहन गोविंद प्रभु जी बता रहे थे कि लेडीज में थोड़ा भोग वृत्ति ज्यादा होती है, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड लोअर। यस, करेक्ट। There is high tendency of sense enjoyment. इंद्रिय तृप्ति का प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहता है। अभी एक बात से 10 बात बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। अभी सब सोच रहे हैं हाँ ये तो है यस आगे। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर भक्ति रूपी दहलीज पर है। हाँ, तो दोनों लोग के लिए जो ज्यादा स्टूडियस है, बहुत सीरियस है भक्ति मार्ग में, उनके लिए भी भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है। वो शास्त्र का पठन कर सकता है, प्रवचन कर सकता है, वो शास्त्र का रिसर्च कर सकते हैं और पठन कर सकता है। और जो नौसक्या भक्त है, जो सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड, तो उनके लिए भी सरल है। वो भगवान का सेवा कर सकता है, भगवान का पूजा कर सकता है, भगवान का माला नाम हरि नाम जप कर सकता है। सब प्रकार के व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग सुगम है। आगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और ये सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं।
तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। तो ये सब जो दान, तपस्या, ये सब भक्ति मार्ग में है। ये अलग सा करने का कोई दरकार नहीं है। क्या हम लोग दान नहीं करते हैं? भगवान की सेवा में हम लोग दान नहीं, डोनेशन नहीं मांगा? अभी आप लोग इतना डोनेशन दिया गौर पूर्णिमा में। क्या हम लोग यज्ञ नहीं करते हैं? ये हरिनाम जप जो है ये तो यज्ञ ही है ना, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। क्या हम लोग तपस्या नहीं करते हैं? एकादशी में हम लोग व्रत नहीं करते हैं? वैष्णव आचार्यों का तिरोभाव आविर्भाव तिथि में व्रत नहीं करते हैं? तो ये अलग सा करने का कोई दरकार नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग का एक अंग भी है। इट इज ऑलरेडी देयर इन डिवोशनल सर्विस। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है या आप लोग अभी भी वही उसी में पड़ा हुआ है? अच्छा, वो उप सिद्धांत क्या है? जो उप सिद्धांत है, जो पूरा लाइन बोलना पड़ेगा। एक वर्ड बोलने से हमको समझ नहीं आया, पूरा लाइन बोलो। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है। हाँ, जो इंग्लिश में लिखा है कोलोरेली फैक्टर्स, मींस इंक्लूसिव, नेचुरल। भक्ति मार्ग में ये नेचुरल, ये तो है ही अंदर में। ठीक है, यस, कंटिन्यू माता जी। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि भौतिक राग से विरक्त आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का ये हम लोग जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग को सिर्फ भगवत धाम का ज्ञान मिलता है, भक्ति का ज्ञान मिलता है। ये जड़ जगत के बारे में भी हम लोग को ज्ञान मिलता है ना, कि जड़ जगत अच्छा स्थान नहीं है। ये जड़ जगत को कैसे कौन नियंत्रण करता है, कैसे नियंत्रण करती है माया देवी, वो तो हम लोग को कितना कुछ ज्ञान मिल जाता है। कोई बोलेगा तुम लोग तो इस्कॉन में हो, तुम लोग को सिर्फ भक्ति के बारे में मालूम है, भक्ति मार्ग के बारे में मालूम, तुम लोग को ये जड़ जगत के बारे में क्या मालूम है। बट खुद सोचिए, हम लोग को इस जड़ जगत के बारे में जो मालूम है, क्या एक आम जनता को उतना मालूम है? उन लोग को मालूम है इस जड़ जगत का कौन है, कैसे वो नियंत्रण करती है, किन के अध्यक्ष में वो नियंत्रण करती है, कैसे और क्या क्या करती है, उनका कार्य क्या क्या है? दे डोंट नो ऑल दिस। हम लोग को मालूम है। आगे, भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। नैष्य कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न नैष्कर्म, यानी नैष्य कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध, अनिवार्य का निषेध नहीं है। हाँ, तो जो हम लोग त्याग करते हैं, कर्म से त्याग करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरे कर्म से त्याग करते हैं, ऐसा नहीं कोई कर्म ही नहीं करना है, एकदम तपस्या करके एकदम बैठ जाना, ऐसा नहीं है। जो हम लोग खराब चीज करते थे वो सब से त्याग माने भौतिक कार्य से त्याग, लेकिन उसी समय को, उसी श्रम को, उसी धन को हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे। ओके, यस, आगे। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निमित्त है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार होता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलय हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलय हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है? एक तो सेवा करना है और एक भगवान के साकार रूप का प्रति आराधना करना है। इससे भक्ति में प्रगति होगा। सेवा, सर्विस प्लस अटैचमेंट टुवर्ड्स द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, फॉर्म भगवान के साकार रूप का। यस, आगे। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है।
यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निष्कृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। हाँ, तो वो मूर्ख नहीं होता है। कोई अगर बाहर का आदमी सोचे ये 2 घंटा बैठ के क्या जप करता है, ये मूर्ख है क्या? एक जगह बैठ के सिर्फ हरे कृष्णा बोलते, तो ना ही वो मूर्ख नहीं है, और ना ही वो कोई क्या लिखा है अगला अगला फ्रेज क्या लिखा है, ना ही वो निम्न शक्ति के निकृष्ट। हाँ, क्या पढ़ी वो लाइन? ना ही वो मूर्ख है, न कि वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है। हाँ, तो जब हम लोग जप करते हैं, भगवान का पवित्र नाम जप करते हैं, क्या हम लोग भगवान का निकृष्ट शक्ति से जुड़ा हुआ है या उत्कृष्ट शक्ति से? यस, उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का पवित्र नाम जप कर रहे हैं। और तीसरा क्या लिखा है? न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। भौतिक मूल्य, कितना मूल्य भर रहा है उसका इस भौतिक जगत से निकलने का रास्ता वो तय कर रहा है, रेडी कर रहा है। आगे, यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियम से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का श्रेष्ठ धर्म है। One who has only knowledge or detachment is not necessarily well acquainted in the principles of bhakti cult. तो ऐसे बहुत लोग हो सकता है, यस, म्यूट करिए। ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है, सर्विस सेवा में जुक्त नहीं है, या जिनको बहुत वैराग्य है लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं है, तो ऐसा लोगों का प्रगति नहीं हो पाएगा। यानी जो त्यागी है और जो ज्ञानी है, सिर्फ वो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई त्यागी है, संसार से त्यागी है, या कोई बहुत ज्ञान का अभिलाषा करता है, वो काफी नहीं है। भक्ति में सेवा भी युक्त होना पड़ेगा, नहीं तो प्रगति नहीं हो पाएगा। जैसे त्यागी में हम लोग देखते हैं कितना साधु है जो पूरा सब कुछ त्याग करके जंगलों में जाकर तपस्या, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल कलयुग में। भक्ति में सेवा से युक्त रहना पड़ेगा, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, इधर भौतिक मूल्य से क्या मतलब है? वह ना तो मूर्ख होता है, ना ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और ना ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। तो भौतिक मूल्य क्या मतलब, करेंसी या क्या कुछ? ही डज नॉट हैव मटेरियल वैल्यूज। अरे ऐसे बैठ के 2 घंटा अगर वेस्ट करे, इससे अच्छा 2 घंटा तुम कुछ काम करो, पैसा कमाओ। हाँ, ये कोई भौतिक पैसा नहीं आ रहा है, 2 घंटा बैठ के जब कर रहा है, कुछ ऐसे धन आ जाएगा? नहीं, 2 घंटा कहीं सर्विस करने से, कहीं झाड़ू मारने से कुछ पैसा आ जाएगा। वही भौतिक मूल्य नहीं है, देयर इज नो मटेरियल वैल्यू ना 2 घंटा जब करने से। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, करेक्ट। और प्रभु जी यहाँ पे एक और है लाइन, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। हाँ, सो अनावश्यक कार्य का निषेध और एकदम काम करना बंद, दोनों में फर्क है। जैसे बहुत चीज है जो दरकार नहीं है, जैसे हम लोग बहुत कार्य करते थे आगे इस्कॉन में आने के आगे, अड्डाबाजी वो सब, हाँ, ये सब अनावश्यक कार्य है, कोई दरकार नहीं है, वो निषेध करना। प्लस 4 नियम का फॉलो करते वक्त हम लोग मांसाहार निषेध कर रहे हैं, ये अनावश्यक है। हाँ, धूम्रपान, ये सब निषेध, ये हम लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन पूरा सेसेशन यानी पूरा कार्य निषेध, वो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। जैसे बहुत गलत सन्यासी लोग करता है कि एकदम कुछ नहीं करेंगे, एकदम आउट कट, ब्रह्मसत्व जगत मिथ्या, कुछ नहीं करेंगे, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। जो गलत कार्य है उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। 8 नंबर श्लोक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसमें लिख दीजिए VIP, कंठस्थ करना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग को अगर इच्छा है तो घर पे ही आप लोग कंठस्थ कीजिएगा। धर्म स्वानुस्थित पुंसाम विश्वक्सेना कथ सूयः नोत्पदे यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यस, शशि जायसवाल माता जी।
मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। हाँ, जो भी हम लोग भौतिक कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य से भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ रहा है तो वो सब कार्य जस्ट श्रम एवली केवलम, श्रम है, सिर्फ श्रम से जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। तात्पर्य देखिए, यहाँ भौतिक कार्य के बाद किया जा रहा है, भौतिक कार्य के बाद किया जा रहा है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के बाद किया जा रहा है, उससे भी हम लोग को भक्ति में प्रगति होना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तात्पर्य मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। तो एक तो है पहले सिर्फ हम, फिर हम और हमारा परिवार, फिर हम, हमारा परिवार, हमारा कौम, हम लोग बंगाली है तो बंगाली लोग, तो फिर हम, हमारा परिवार, हमारा कौम और बंगाल, वेस्ट बंगाल सोसाइटी, फिर हमारा देश। तो ऐसे ऐसे करके इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति एक्सटेंडेड, विस्तारित इंद्र तृप्ति। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, जैसे हम लोग कुछ कुछ समाज खोलते हैं ना, सोचिए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, हालांकि वो सबके लिए है, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ। वाई? सो ओनली फॉर आवर पीपल, सिर्फ हम लोग के लिए, और कोई आएगा नहीं इधर, कोई किसी को और एंट्री नहीं मिलेगा। जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये क्या है? ये एक उदाहरण है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, विस्तारित इंद्र तृप्ति का। तो हम लोग शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं और सिर्फ हमारे शारीरिक से जो संबंधित है उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं विस्तारित इंद्र तृप्ति। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रेखा माता। हमारे यहाँ भी होली सम्मेलन के लिए सिर्फ जायसवाल होली पार्टी रखी जाती है प्रभु जी, सिर्फ जायसवाल आएंगे और कोई कास्ट नहीं, इसी ऐसे पता चलता ये विस्तारित, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ हम लोग के आदमी रहेगा और कोई नहीं। तो सोचिए प्रभुपाद अगर ऐसे समझते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये कृष्ण भक्ति सिर्फ बंगाल में हुआ है, महाप्रभु बंगाली परिवार में, ये सिर्फ हम लोग और किसी को देंगे नहीं। हाँ, हम इधर प्रचार करेंगे, सिर्फ बंगाल में प्रचार कर, कहीं नहीं, या सिर्फ भारतवासी को देंगे, क्योंकि महाप्रभु बोला है भारत भूमि तो जन्म हुई लो जार जन्म छात्र कर पर उपकार, ओनली फॉर इंडिया है, नोवेयर एल्स। इस्कॉन सिर्फ इंडिया में बनेगा नहीं। प्रभु आई फॉर, प्रभुपाद ने इस्कॉन का आई को क्या बोला है? इंटरनेशनल या इंडियन सोसाइटी? इंटरनेशनल। हाँ, प्रभुपाद ने सबको वितरण किया, बाहर जाकर, विदेश में जाकर, ऐसे नहीं कि हम लोग के लिए सिर्फ। यस, आगे। इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। तो सबसे नीचे वाला कौन है? कर्मी, जो टका 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 हमेशा पैसा पैसा के बारे में सोचता है, और हम और हमारा जो समाज। और उसके ऊपर क्या है? ये मनोधर्मी वाला, जो जब स्पेकुलेशन करता है ज्यादा, ज्ञानी। पहले कर्मी फिर ज्ञानी का बात किया जा रहा है, और वो कविता, वो हवा में उड़ रहा है, कविता में वो अपने दुनिया में खोया हुआ है, जिसको बोलता है। आगे। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर शुद्ध आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं होती। समझ में आ रहा है? यस, आगे। क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे हैं। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर सूक्ष्म मन से परे है।
वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। शुद्ध आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। हरी बोल। किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक बहुत सिंपल चीज बताया जा रहा है। हाँ, कैसे हम लोग पिंजरा को साफ करेंगे, पंछी को नहीं देखेंगे। पंछी क्या है? आत्मा का प्रतीक है। और पिंजरा क्या है? शरीर का प्रतीक। यस, आगे। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और वह पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश या तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी देवी एक चेतना सेकंड, जगे। ये चीज थोड़ा समझाना पड़ेगा। There is a dormant affection for God with everyone. Spiritual existence is manifested through the gross body and mind in the form of perverted affection for gross and subtle matter. So, भगवत प्रेम ये सूक्ष्म रूप में सब में है, ठीक है? जो नास्तिक है उसमें भी है, सब में है। और इसका प्रतिबिंब क्या है? इसका प्रतिबिंब है कि हम लोग का जो भौतिक आसक्ति है वो इसका प्रतिबिंब है। और भौतिक आसक्ति दो चीज के प्रति है, स्थूल चीजों के प्रति जैसे पैसा, संपत्ति, और सूक्ष्म चीजों के प्रति जैसे हम लोग प्यार, रिश्ता, ये सब सूक्ष्म चीज है ना। ये सब में भी तो हम लोग का आसक्ति है ना। सब हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग को कोई प्यार करे, हम लोग को रिश्ता अच्छा से बना रहे। तो ये क्या प्रतिबिंब है? भगवत प्रेम का प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब। भौतिक, सूक्ष्म और स्थूल चीजों के प्रति आसक्ति। क्या समझ में आया सबको ये बात? यस प्रभु। आगे। प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कि प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा। नॉट अंडरस्टैंड दिस, लाइक so this material affection towards gross and subtle items is a perverted reflection of the love of Krishna. So love of Krishna in the spiritual world is reflected pervertedly in this material world as attachment for gross and subtle elements. Examples of gross elements being, the 5 elements: property, money, and the subtle elements in this material world, examples being love, relationship. We are attached to love and relationship also. We are also looking forward for that. Okay? फिर से मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। अच्छा, हिंदी में पढ़िए। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जागे। आगे पढ़े प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है, जो भी परिस्थिति, जो भी संगत जिसमें हम लोग को भगवान याद नहीं आता है, उस संगत, उस परिस्थिति को हम लोग को त्याग करना चाहिए। वो हम लोग के लिए डेट्रीमेंटल है, बाधा है भगवत प्रगति में। आगे।
ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी बात के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती है। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं। मोक्ष कामियों, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट मूल स्रोत कौन है? भौतिकतावाद। मोक्ष माने स्वतंत्र। अगर देखा जाए मोक्ष, प्रभु जी हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष माने क्या चाहिए? प्रभु जी इस संसार से हमको मोक्ष चाहिए, बहुत दुख में हूँ। मोक्ष माने यू वांट लिबर्टी ना, यू वांट फ्रीडम ना, स्वतंत्रता चाहिए ना। लेकिन समस्त स्वतंत्रता के स्रोत कौन है? हु इज द सोर्स? कृष्ण। परम स्वतंत्र तो कृष्ण ही है। एकमात्र स्वतंत्र व्यक्ति कौन है? भगवान ही है। सब तो उनके अधीन में है। उनके इच्छा के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता है, हम लोग को मालूम है। तो अगर कोई मोक्ष चाहता है तो ये समथिंग वेरी स्मॉल, सबसे अगर ऊंचा चीज मांगना है तो भगवत भक्ति मांगना चाहिए। यस, आगे। क्योंकि बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां मोक्ष के लिए बोला जाता है, सैल्वेशन। स्पेशली बुद्धिज्म में ये मोक्ष का बहुत प्राधान्यता दिया गया है। यस, महामंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे क्योंकि यहाँ तक कि मोक्ष करने के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, ये मतलब नहीं। ये जो मोक्ष का अभिलाष में जो तपस्या करता है ये भी व्यर्थ है, टाइम पास है। ओके, व्यर्थ है। और प्रभु जी यहाँ पे लिखा है मतलब आत्मा को लिखा, वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। हाँ, वो आत्मा भगवान है, परम आत्मा का दर्शन करना चाहता है। यस, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं को मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है। हाँ, काल तथा स्थल से बंधा है, क्योंकि भौतिक लाभ जो भी अभी पैसा वैसा कमाया सब इस जगत तक सीमित है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सीमित है। मर जाएंगे तो पैसा सब रख के जाना है और सब यहीं रख के जाना है, थोड़ी हम लेके जाएंगे। आप लोग कोई चेक बुक लेकर जन्म लिया था या पुराना पासबुक लेकर, पूर्व जन्म के पासबुक लेकर? कोई नहीं। आगे। चाहे वह इस लोक में हो या अन्यंत्र, यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी अस्थायी वास नहीं मिलेगा। हाँ, जब खत्म हो जाएगा बैलेंस जब खत्म हो जाएगा स्वर्ग लोक में जाने का, जब बैलेंस खत्म हो जाए फिर वापस आ जाएंगे इधर भूलोक में। आगे। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्त की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। मस्ट बी सेटिस्फाइड। पूर्ण वैज्ञानिक प्रोसेस क्या है? वो है भक्ति। एकमात्र भक्ति से ही उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है आत्मा को। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। यस, नीलगुणा लिमड़ी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो इस पैराग्राफ का स्टार्टिंग था कि आत्मा की आवश्यकता यह है कि वे भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और वे पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। हाँ। तो आत्मा का तो एक ये है ना कि वो दास रूप है, तो वे पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को कैसे पूरी करेगा? जब वो दास ही है तो फिर दास को तो किसी के अधीन रहना होगा ना, वो पूर्ण स्वतंत्र कैसे हुआ फिर? हाँ, अपने इंद्रियों के अभी दासत्व कर रहा है। आत्मा तो दासत्व कर रहा है, लेकिन दे आर डूइंग सर्विस टू देयर सेंसेस, अपने इंद्रियों को। तो उनको पूर्ण स्वतंत्रता तभी मिलेगा जब वो भगवान का दास बनकर भगवान का सेवा कर पाएगा। और उसके लिए संकुचित क्षेत्र से निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। यहाँ से कटना पड़ेगा का ये अर्थ नहीं है कि इस जड़ जगत से निकलना पड़ेगा। ये जड़ जगत में रहकर भी भगवान का सेवा कर सकता है, लेकिन इस जो बद्ध अवस्था में उससे निकलना पड़ेगा, मुक्त अवस्था बनना पड़ेगा भगवान की सेवा करके। ओके, इट्स नॉट दैट मुक्त अवस्था बनने के लिए इस जड़ जगत से निकलना पड़ेगा। नहीं, कितना साधु है इस जड़ जगत में रहकर भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है ना, वही बताया जा रहा है। 9 नंबर श्लोक। यस, आशीष प्रभु। प्रभु जी, एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ, बट अबव द बॉडी एंड माइंड इज द डोरमेंट स्पिरिट सोल, इज इट हिंटिंग टू द परमात्मा? No, it is no. To live above the mind and body, there is a dormant spirit soul. It is referring to the individual soul. Yes, Poonam Mataji, you had a question.
Prabhu, I mean, see, even the activities of the You can ask in salvation. Hindi. I'm just reading the sentence, Prabhu. Yes, which para Even is it in? First, last second, para, last para, last para. second sentence. Okay. Salvationists are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. प्रभु इसका क्या मतलब है? Because of their Yes. failure to pick Fountainhead up of all liberties. हाँ, इसका समस्त मुक्ति के स्रोत कौन है? Krishna. Mukunda. Yes, Krishna. So they are, because their failure to pick up means to identify. Pick up the fountainhead. तो वो लोग जाने ही ना मुकुंदर व्यापारी, कृष्ण व्यापारी जाने ही ना. But they are talking about mukti. They are talking about मुक्ति प्रदान करेंगे. Okay. 9 नंबर श्लोक. धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपाकल्पते नर्थस्य धर्मैकन्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः. Yes, सुनीति राधिका माता जी. समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं. उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए. इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन धर्म हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए. माता और एक बार आस्ते आस्ते. समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं. उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए. हाँ, तो अगर आप भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसका जो फल है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. क्योंकि हर एक कार्य से यही उद्देश्य होना चाहिए, कैसे इस जड़बंधन से बाहर जाएंगे, यही उद्देश्य होना चाहिए. आगे. इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए. तो आप परम वृत्ति में लग सकते हैं, यू कैन बी इन ऑक्यूपेशनल सर्विस, लेकिन उससे जो आय हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए. तात्पर्य हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा इंद्र तृप्ति में कैसे नहीं लगाए प्रभु जी, फिर शरीर कैसा चलेगा? तो ठीक है, उसी से जो आपका आय हो रहा है उसको भगवान को भोग लगाकर उसको भोजन कीजिए. ठीक है, फिर इंद्र तृप्ति नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने भगवान के इंद्र को पहले तृप्ति किया. ओके, इट्स नॉट दैट वी हैव टू स्टॉप एवरीथिंग, वी हैव टू स्टॉप इवन ईटिंग, लिविंग. नो, नथिंग लाइक दैट. यू कैन यूज योर मटेरियल गेन, whatever you earn from business, service, but first offer to Krishna. Purport? हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व के विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं. हाँ, ये नेचुरली आता है विरक्ति, भौतिक जगत के प्रति विरक्ति और भगवत प्रगति, ये ऑटोमेटिक होता है. ये ऑटोमेटिक, ये जब भगवत प्रगति होगा ऑटोमेटिक भौतिक जगत के प्रति विरक्ति हो जाएगा. किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं. संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो. समझ रहे आप लोग? कुछ ना कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो. हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, प्रभु जी हम 2 घंटा जप कर रहे हैं भगवान कृष्ण आपके लिए, हाँ, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए. आगे. यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है. जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष. धर्म करना है क्यों? क्योंकि अर्थ मिलेगा, और अर्थ से क्या करेंगे हम लोग? काम यानी हम लोग इंद्र तृप्ति करेंगे. हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष. आगे. और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं.
तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्र की तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्र तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार की व्यक्तियों के सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सुध गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है, जो हम लोग मंगलवार को श्रवण करेंगे, सोमवार को। ठीक है।